देवता के बारे में पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। आज राजस्थान के लोक देवताओं में आलम जी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आलम जी। आलम जी लोक देवता पढ़ेंगे। देखिए, आलम जी कहाँ के थे? मालानी बाड़मेर के। आलम जी कहाँ के थे? मालानी बाड़मेर के। मालानी बाड़मेर के। आलम जी के जो पुत्र का नाम था, आलम जी के जो पुत्र का नाम था वो जैतमल राठौर था। क्या था? जैतमल राठौर था। पुत्र का नाम था जैतमल राठौर था। आलम जी के जो पुत्र का नाम था वो जैतमल राठौर था। राजस्थान में घोड़ी प्रजनन केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। आलम जी राजस्थान में घोड़ी प्रजनन केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? घोड़ी, राजस्थान में घोड़ी प्रजनन केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है आलम जी। केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है आलम जी। पन्ना जी। पन्ना जी क्या है? पन्ना राज। पन्ना राज के बारे में पढ़े तो पन्ना राज का जो जन्म होता है वो कहाँ पर होता है? नया गांव जैसलमेर में। नया गांव जैसलमेर में। नया गांव जैसलमेर में होता है। कहाँ होता है? नया गांव जैसलमेर में। पन्ना राज का जो जन्म होता है नया गांव जैसलमेर में होता है। ये तोतले बच्चों के कुल देवता माने जाते हैं। ये तोतले बच्चों के देवता माने जाते हैं। पन्ना राज तोतले बच्चों के देवता माने जाते हैं। किसके देवता माने जाते हैं? तोतले बच्चों के देवता माने जाते हैं पन्ना राज। हमारे बड़े बड़े सारे लोक देवता पढ़ चुके हैं। आज हम छोटे छोटे लोक देवताओं के बारे में पढ़ेंगे। अगले लोक देवता है हमारे बिग्गा जी। अगले लोक देवता है हमारे बिग्गा जी। अगले लोक देवता हमारे बिग्गा जी। बिग्गा जी कहाँ के थे? रिड्डी बीकानेर के। बिग्गा जी कहाँ के थे? रिड्डी बीकानेर के थे। कहाँ के? रिड्डी बीकानेर के थे बिग्गा जी। कहाँ के थे? रिड्डी बीकानेर के। जाखड़ जाति के कुल देवता बिग्गा जी क्या थे? जाखड़ जाति के कुल देवता थे। किसके? जाखड़ जाति के कुल देवता थे बिग्गा जी। इनका मेला लगता है 14 नवंबर। इनका मेला क्या लगता है? 14 नवंबर अक्टूबर में। इनका मेला अक्टूबर नवंबर में लगता है। 14 अक्टूबर को बिग्गा जी का मेला लगता है। 14 अक्टूबर को बिग्गा जी का मेला लगता है। अगले लोक देवता है हमारे तल्लीनाथ जी। क्या है? तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी के बारे में पढ़े हम तो तल्लीनाथ जी कहाँ के थे? इनका जन्म कहाँ हुआ था? शेरगढ़ जोधपुर में। कहाँ हुआ था? शेरगढ़ जोधपुर में हुआ था इनका जन्म। शेरगढ़ जोधपुर में। इनका जन्म स्थान है पाचोटा गांव जालौर में। पंचमुखी पहाड़ी पाचोटा गांव जालौर में। इनका जो जन्म स्थान है पंचमुखी पहाड़ी।
पंचमुखी पहाड़ी, पांचोटा, पांचोटा गांव जालौर में, पांचोटा गांव जालौर में। इनका वास्तविक नाम था, तल्लीनाथ का वास्तविक नाम है गांगदेव। वास्तविक नाम वास्तविक नाम है गांगदेव। क्या नाम है? गांगदेव। तल्लीनाथ का वास्तविक नाम गांगदेव। इनके पिता थे वीरमदेव। पिता तल्लीनाथ के जो पिता थे वो वीरमदेव थे। क्या? वीरमदेव, वीरमदेव थे। इनका तल्लीनाथ का जो ठिकाना था, शेर का ठिकाना था इनका जोधपुर के ठाकुर थे। शेर का ठिकाना था जोधपुर के ठाकुर। ठिकाना शेरगढ़, जोधपुर के ठाकुर थे। जोधपुर के ठाकुर। इनके गुरु का नाम था जालंधर नाथ। तल्लीनाथ के गुरु का नाम था जालंधर नाथ। तल्लीनाथ के गुरु थे जालंधर नाथ। क्या थे? जालंधर नाथ। जालंधर नाथ थे। राजस्थान के प्रथम लोक देवता। इन्होंने वृक्ष काटने पर रोक लगाई थी। सबसे पहले वृक्ष काटने पर रोक तल्लीनाथ ने लगाई थी। किसने लगाई? तल्लीनाथ जी ने लगाई थी। वृक्ष काटने पर रोक किसने लगाई? तल्लीनाथ ने लगाई थी। तल्लीनाथ जी के मंदिर के आसपास का भूभाग ओरड कहलाता है। मंदिर के आसपास का भूभाग, मंदिर के आसपास का भूभाग क्या कहलाता है? ओरड। क्या कहलाता है? ओरड कहलाता है। ओरड कहलाता है। जुझार जी, अगले लोक देवता है हमारे जुझार जी। हम जुझार जी के बारे में पढ़ें तो जुझार जी, क्या? जुझार जी। जुझार जी का जो जन्म स्थान है इमलोवा गांव, नीम का थाना, सीकर। कहाँ पे है? इमलोवा गांव। इमलोवा गांव। इमलोवा गांव जुझार जी का जो जन्म स्थान है वो है इमलोवा गांव, नीम का थाना, सीकर। इमलोवा गांव, नीम का थाना, सीकर। इनका मेला लगता है रामनवमी चैत्र कृष्ण नवमी को। कब लगता है? रामनवमी चैत्र शुक्ल नवमी को लगता है। जुझार जी का जो मेला लगता है रामनवमी चैत्र शुक्ल नवमी को लगता है। रामनवमी चैत्र शुक्ल नवमी को।
सकलमणि को लगता है। मानसिक रोग के निवारक देव है। जो मानसिक रोग से जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसके निवारक देव है ये। किसके? मानसिक रोग के निवारक देव। मानसिक रोग के निवारक देव। मानसिक रोग के निवारक देव। अगले लोक देवता है हमारे भंवर बाबा। क्या? भंवर बाबा। भंवर बाबा। भंवर बाबा के बारे में पढ़े तो नागल जहाज भरतपुर में। भंवर बाबा कहाँ के थे? नागल जहाज भरतपुर में। नागल जहाज भरतपुर में। बथुल्या बबुल्या के देवता माने जाते हैं। भंवर बाबा बथुल्या बबुल्या के देवता माने जाते हैं। किसके देवता माने जाते हैं? बथुल्या बथुल्या बबुल्या। बथुल्या बबुल्या के देवता। बथुल्या बबुल्या के देवता माने जाते हैं भंवर बाबा। ये लोक देवता जो मैं पढ़ा रही हूँ इनमें से LDC में 100% क्वेश्चन आएंगे। क्या आएंगे? 100% प्रश्न आएंगे LDC में। जो मैं सिलेबस लेके चल रही हूँ वो LDC का ही है। किसका है? LDC का। अगले लोक देवता हमारे जवाहर जी व डूंगरी जी। कौन से? जवाहर जी। जवाहर जी व डूंगरी जी। जवाहर जी व डूंगरी जी के बारे में पढ़े हम तो जन्म स्थान है वाटोर गांव सीकर में। वाटोर गांव सीकर में। वाटोर गांव सीकर में। जवाहर जी और डूंगरी जी का वास्तविक नाम है बल्ला जी एवं भूरजी। बल्ली जी एवं भूरजी। जवाहर जी का नाम है बल्ली जी एवं और डूंगरी जी का नाम है भूरजी। बल्ली जी एवं भूरजी। चाचा भतीजे ये दोनों क्या हैं? चाचा भतीजे माने जाते हैं। चाचा भतीजे ये दोनों चाचा भतीजे हैं। क्या है? ये दोनों चाचा भतीजे। जवाहर जी व डूंगरी जी को लूटपाट का देवता भी माना जाता है। लूटपाट का देवता भी माना जाता है। किसका देवता माना जाता है? लूटपाट। लूटपाट का देवता माना जाता है। लूटपाट का देवता भी माना जाता है। 1857 की क्रांति के दौरान नसीराबाद छावनी को लूटा था। किसको लूटा था? 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति हुई थी
उस क्रांति के दौरान नसीराबाद को लूटा था, नसीराबाद छावनी को। नसीराबाद छावनी को लूटा था, नसीराबाद छावनी को लूटा था। जवाहर जी व डूंगरी जी को आगरा जेल में कैद किया गया। जवाहर जी व डूंगरी जी को आगरा जेल में कैद किया गया था। कहाँ पे कैद किया गया था? आगरा, आगरा जेल में कैद किया गया। आदिवासियों के आराध्य देव माने जाते हैं। जवाहर जी व डूंगरी जी आदिवासियों के आराध्य देव माने जाते हैं। जवाहर जी व डूंगरी जी आदिवासियों के आराध्य देव माने जाते हैं। किसके देव माने जाते हैं? आदिवासियों के आराध्य देव माने जाते हैं। लोटिया जाट के सहयोग से फरार होते हैं। जवाहर जी व डूंगरी जी आगरा जेल में से लोटिया जाट के सहयोग से फरार हो जाते हैं। किसके सहयोग से फरार होते हैं? लोटिया जाट, लोटिया जाट के सहयोग से फरार होते हैं। लोटिया जाट के सहयोग से फरार होते हैं। सर्वाधिक मान्यता शेखावाटी क्षेत्र में है। जवाहर जी व डूंगरी जी की सर्वाधिक मान्यता शेखावाटी क्षेत्र में है। शेखावाटी क्षेत्र में है। जवाहर जी व डूंगरी जी की सर्वाधिक मान्यता, सर्वाधिक मान्यता शेखावाटी क्षेत्र में है। किसमें है? शेखावाटी क्षेत्र में है। अगले लोक देवता है हमारे कल्ला जी। अगले लोक देवता है हमारे कल्ला जी। क्या है? कल्ला जी। कल्ला जी का जन्म होता है 1544 में। किसमें होता है? 1544 में। सामिया गांव, मेड़ता सिटी, नागौर में। कहाँ पे? सामिया गांव, सामिया गांव, मेड़ता सिटी, नागौर में। सामियाना, सॉरी, सामियाना गांव, सामियाना गांव, मेड़ता सिटी, नागौर में। सामियाना गांव, मेड़ता सिटी, नागौर में इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम है आस सिंह राठौर। कल्ला जी के पिता का नाम है आस सिंह राठौर। आस सिंह राठौर। कल्ला जी के पिता का नाम है आस सिंह राठौर। उदय सिंह के दरबार में कल्ला जी निवास करते थे। किसके दरबार में? उदय सिंह के दरबार में।
सिंह के दरबार में कल्ला जी निवास करते थे। कल्ला जी के उपनाम। कल्ला जी के उपनाम। चार हाथ वाले लोक देवता भी कहा जाता है इन्हें। क्या कहा जाता है? चार हाथ वाले। चार हाथ वाले लोक देवता भी कहा जाता है। करदम। करदम भी कहते हैं इन्हें। करदम भी कहा जाता है। बाल ब्रह्मचारी भी कहा जाता है। कल्ला जी को बाल ब्रह्मचारी भी कहा जाता है। बाल ब्रह्मचारी भी कहा जाता है। अफीम का स्वामी भी कहा जाता है। कल्ला जी को अफीम का स्वामी भी कहा जाता है। अफीम का स्वामी भी कहा जाता है कल्ला जी को। 1567-68 के अकबर के आक्रमण के समय जयमल व फत्ता को साथ देते हुए चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कल्ला जी लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। 1867-68 में 1567-68 में 1567-68 में अकबर के आक्रमण के समय। किसके आक्रमण के समय? अकबर के आक्रमण के समय जयमल व फत्ता अकबर जयमल व फत्ता का साथ देते हुए चित्तौड़गढ़ दुर्ग में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में देते हुए चित्तौड़गढ़ दुर्ग में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में वीरगति को प्राप्त हुए थे। वीरगति को प्राप्त हुए थे। कल्ला जी की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के भैरव पोल पर स्थित है। कल्ला जी की छतरी कहाँ पर है? भैरव पोल, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। भैरव पोल पर स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भैरव पोल पर स्थित है। कल्ला जी का एक अन्य मंदिर सामलिया गांव डूंगरपुर में है। कल्ला जी का एक अन्य मंदिर सामलिया गांव डूंगरपुर में।
में है। कल्ला जी की प्रमुख पीठ रनेला रुडेला उदयपुर में स्थित है। कल्ला जी की प्रमुख पीठ रनेला रुडेला उदयपुर में स्थित है। उदयपुर में स्थित है। इस पीठ पर प्रत्येक रविवार कल्ला जी का मेला लगता है। इस पीठ पर प्रत्येक रविवार को प्रत्येक रविवार को कल्ला जी का मेला लगता है। प्रत्येक रविवार को कल्ला जी का मेला लगता है। इस मेले में मानसिक रोग, भूत प्रेत एवं गोरेया डंक के पीड़ित व्यक्ति शामिल होते हैं। इस मेले में भूत प्रेत एवं गोरेया डंक से पीड़ित व्यक्ति शामिल होते हैं। गोरेया डंक से पीड़ित व्यक्ति शामिल होते हैं। कल्ला जी का शेषनाग का अवतार माना जाता है। कल्ला जी को शेषनाग का कल्ला जी को शेषनाग का अवतार माना जाता है। कल्ला जी के गुरु का नाम योगी भैरवनाथ था। कल्ला जी के गुरु का नाम योगी भैरवनाथ था। कल्ला जी के गुरु का नाम योगी भैरवनाथ था। कल्ला जी के मंदिर में अफीम व केसर चढ़ाई जाती है। मंदिर में क्या चढ़ाई जाती है? अफीम व केसर चढ़ाई जाती है। अफीम व केसर चढ़ाई जाती है। कल्ला जी के मंदिर में अफीम व केसर चढ़ाई जाती है। मित्रों, कल हमारे लास्ट लोक देवता रह जाएंगे। कल हम जो बचे हैं लोक देवता, कल उनके बारे में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक यही खत्म होता है।